हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कल पहला लेक्चर पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो बच्चों, ये बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है जिसका हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली क्या हुआ था कल कि कुछ समय बाद लाइट कट हो गई, जिसके कारण से जो मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा था वो नहीं हो पाया था। तो कल हम लोगों ने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का उस पार्ट तक कंप्लीट कर चुके थे, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि फ्लावरिंग्स कैसे होती हैं प्लांट्स में। ठीक, उसके बाद हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, तब लाइट कट हो गई थी। तो बेसिकली मैं इस पार्ट को वहीं से कंप्लीट करना चाहूँगा या स्टार्ट करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर रिकैप देना चाहूँ कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने कल गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट और माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफिल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गेमिटोफाइट जो कल हमने देखा था उसके आगे जो पार्ट था एंथर और फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे किसके तरफ, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसके तरफ। और उससे पहले हम लोग टेपिटम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, लेयर ऑफ एंथर है एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उसी पार्ट से जो हम लोगों ने कल करते करते कंप्लीट ना कर पाए थे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक, तो बेसिकली जो हमारा क्या होता है, फ्लावर होता है। सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर बना लेंगे। जो यहाँ पे होता है उसे क्या बोल देते हैं जो ऐसा होता है उसे क्या बोल देते हैं, एक तो ये होता है जिसे बोल देते हैं हम लोग सेपल। इसे क्या बोल देते हैं, सेपल। और इसे बोल देते हैं पेटल। और जो हमारा नीचे बेसिकली फूला फूला सा पार्ट होता है जो बेस में होता है, उसे क्या बोल देते हैं, थैलमस। इसे क्या बोल देते हैं, थैलमस। इसे क्या बोल देते हैं, थैलमस बोल देते हैं। और यहाँ पे एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकला रहता है जिसे क्या बोल देते हैं, स्टेमन। और इसी स्टेमन पे जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसमें क्या लगा रहता है, एंथर लगा लेता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, स्टेमन बोल देते हैं। ठीक, इसी तरीके से इधर साइड भी यही होगा, इधर साइड भी क्या होगा, ऐसे होगा। एक साइड क्या होगा, एक साइड होगा सेपल और एक क्या होगा, पेटल होगा। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल ये हम पढ़ ही रहे थे, तब तक क्या हो गया था, लाइट कट हो गई थी। तो चलिए इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो एक बार क्यों ना फिर से इसी स्ट्रक्चर को आप लोगों को फिर से समझा दूं। अगर किसी बच्चे के समझ में ना आया हो तो वो फिर से देख लेगा, और जिनके समझ में आ गया है वो एक तरीके से रिवीजन कर लेंगे। ठीक, फिर से मैं बना लेता हूँ। ये जो हमारा बेस वाला पार्ट होता है इसे बोल देते हैं थैलमस। इसे क्या बोल देते हैं, थैलमस। और इसे बोल देते हैं सेपल। और इसे बोल देते हैं पेटल। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे बेसिकली हम लोग बोल देते हैं स्टेमन। क्या बोल देते हैं, स्टेमन। अगर मैं बात करूं, जो हमारा थैलमस होता है बेसिकली ये क्या होता है, मोडिफिकेशन ऑफ क्या होता है,
स्टेम। स्टेम क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या पाए जाते हैं? इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अगर इस वाले पार्ट की मैं बात करूं, जो स्टेमन होता है, जो यहाँ पे ये दूर वाला पार्ट होता है, इसे क्या बोल देते हैं? डिजिटल इंड। जो क्या होता है? दूर होता है, दूर वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं? दूर वाले पार्ट को बोल देते हैं डिजिटल इंड। डिजिटल इंड। डिजिटल इंड। और जो पास वाला होता है, इसे क्या बोल देते हैं? प्रॉक्सिमल इंड। इसे बोल देते हैं प्रॉक्सिमल इंड। प्रॉक्सिमल इंड। जो डिजिटल इंड होता है उससे बेसिकली क्या लगा होता है? एंथर कनेक्टेड होता है। और जो प्रॉक्सिमल इंड होता है उससे क्या कनेक्ट होता है? फिलामेंट कनेक्ट होता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देख लिया। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, जिन्होंने अभी भी नोट नहीं किया है वो कृपया इसे नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आई होप इतना सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखते हैं फिर उसके बाद जो हमने स्टेमन देखा है उसकी हम अब टीएस पढ़ेंगे, यानी कि जो एंथर है उसकी अब हम टीएस के बारे में पढ़ेंगे। उसको काट काट के देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर। तो पहले हम देख लेते हैं स्टेमन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे टीएस ऑफ एंथर। अगर मैं देखूं, जो हमारे पास अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे क्या बोल देते हैं? स्टेमन। इसे क्या बोल देते हैं? स्टेमन बोल देते हैं। बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है इसी को स्टेमन बोलते हैं, ना कि इस वाले केवल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं। ये जो कंप्लीट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला इतना पार्ट है, ऊपर वाला इतना पार्ट है, इसे बोलते हैं एंथर। इसे क्या बोलते हैं? एंथर। इसे बोलते हैं एंथर। और ये जो कंप्लीट पार्ट है इसे क्या बोल देते हैं? स्टेमन। तो यहाँ पे हेडिंग ही डाल लेंगे क्या? स्टेमन। स्टेमन। और जो हमारा एंथर होता है ये एक क्या होता है? फर्टाइल पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंथर। एंथर इज अ फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल part because it has स्पोरेंजिया, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती हैं? स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोल देते हैं हम लोग फिलामेंट। क्या बोल देते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है? स्टेराइल पार्ट होता है, यानी कि इसमें क्या नहीं पाई जाती है? स्पोरेंजिया नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्टेराइल पार्ट बोल देते हैं। यानी कि वो पार्ट जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम नहीं आता है उसे क्या बोल देते हैं? स्टेराइल बोल देते हैं। तो हमारा जो फिलामेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेराइल पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ flower because it does not have sporangia। क्योंकि इसके पास क्या नहीं पाई जाती हैं? स्पोरेंजिया नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्टेराइल पार्ट बोल देते हैं। और जो हमारा एंथर होता है वो कैसा होता है? फर्टाइल पार्ट होता है, क्योंकि इसके पास क्या पाई जाती हैं? स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो बेसिकली हमारा एंथर है इसको अब काट काट के पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसकी टीएस ले लूँ, यहाँ से इसको क्या कर दूँ? कट कर दूँ,
और इसको ओपन करके, इस वाले स्ट्रक्चर को ओपन करके अगर मैं ऐसे दिखाऊं आप लोगों को तो कैसा दिखेगा, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो इतना सभी लोग नोट कर लेंगे। अगर इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर। टीएस का मतलब समझ रहे हैं ना सभी लोग? टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अगर मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिख लेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को ट्रांसवर्स तरीके से कट करके देखा जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने एंथर को कट किया और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ा। इसी को क्या बोल देते हैं? एंथर बोल देते हैं या टीएस ऑफ एंथर बोल देते हैं। बेसिकली जब इसको और गौर से देखा गया तो इसके अंदर क्या दिखाई दिया? हम लोगों को चार स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिनको क्या बोल देते हैं? स्पोरेंजिया बोल देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, यानी कि ये वाली लेयर, जो हमारी आउटर लेयर होती है, इसे बोल देते हैं एपिडर्मिस। और इसके अंदर जो एक लेयर पाई जाती है, इसके जस्ट अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोल देते हैं? इंडोथीसियम। इसे क्या बोल देते हैं? इंडोथीसियम बोल देते हैं। साथ साथ सभी लोग इसे बनाते रहेंगे। इसे क्या बोल देते हैं? इंडोथीसियम बोल देते हैं। और जहाँ पे ये इंडोथीसियम एब्सेंट होती है उस पार्ट को बोल देते हैं स्टोमियम। यही इसी वाले पार्ट से क्या होता है? एंथर फटता है। यानी कि जब भी इसमें क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है तब ये डेhiscence ऑफ एंथर कहाँ से होता है? इसी वाले पार्ट से होता है। तो बेसिकली जो हमारी आउटर 3 लेयर्स होती हैं एंथर में, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है एंडोथीसियम और उसके बाद एक होती है इनर वाली, इसे क्या बोल देते हैं? इंडोथीसियम। इसे बोल देते हैं इंडोथीसियम। ये क्या था हमारा? ये था स्पोरेंजिया। और उसके बाद जो बीच में लेयर होती है, उसके बाद एक बीच में भी लेयर पाई जाती है इसमें, उसे क्या बोल देते हैं? इंडोथीसियम बोल देते हैं। जिसको मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ उसे क्या बोल देते हैं? मिडिल लेयर। इसे क्या बोल देते हैं? मिडिल लेयर। इसे क्या बोल देते हैं? डॉट डॉट वाले को बोल देते हैं मिडिल लेयर। जो हमारी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर होती है, ये तीनों ही मिलके क्या कराती हैं? डेhiscence ऑफ एंथर। यानी कि जब ये मैच्योर हो जाता है, जब पॉलन रिलीज करने होते हैं, तो कौन मदद करता है इन्हें फटने में? ये एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर मदद करती है। ठीक, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसे क्या बोल देते हैं? अगर मैं लिखना चाहूँ एंथर के बारे में तो ये क्या होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? 4 स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसे क्या बोल देते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल देते हैं। और जो हमारा
एक ये वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से इस वाले पार्ट को, इतने पार्ट को क्या बोल देते हैं, लोब बोल देते हैं। इस वाले इतने पार्ट को, केवल इधर वाले को क्या बोल देंगे, लोब बोल देंगे। तो ईच लोब हैज टू थिका, क्या बोल देंगे, अगर इस पे मैं बोलना चाहूँ तो ईच लोब हैज टू थिका। कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला हो गया इतना, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो इसे क्या बोल देते हैं, ईच लोब हैज टू थिका। दूसरा इसमें क्या लिख लेंगे एंथर के बारे में, क्या लिख लेंगे, ईच लोब ऑफ एंथर, ईच लोब ऑफ एंथर हैज टू थिका, टू थिका। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, डाइथिकस, डाइथिकस। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, डाइथिकस बोल देते हैं। और क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट भी होता है। और ये जो लोब होते हैं हमारे, बेसिकली ईच लोब हैज टू थिका, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डाइथिकस बोल देते हैं। इतना सभी लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बॉल ऑफ एंथर्स के बारे में, जो हमारी एपिडर्मिस है, इंडोथीसियम है और मिडिल लेयर है, इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो इतना सभी लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वॉल ऑफ एंथर्स। वॉल ऑफ एंथर्स, वॉल ऑफ एंथर्स, वॉल ऑफ एंथर। अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ, वॉल ऑफ एंथर के बारे में, तो क्या लिखेंगे, बेसिकली हमारे पास ये होती हैं, सबसे बाहर वाली क्या होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होती है, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और उसके बाद एक और होती है जिसका नाम क्या है, टेपिटम। वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। टेपिटम, टेपिटम। जो हमारी ये तीन लेयर हैं बेसिकली, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों ही मिलके क्या कराती हैं, हेल्प्स इन dehiscence of anther। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या है, फटना। जब एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ पॉलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं, तो क्या हो जाता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर हो जाता है। उसमें कौन कौन मदद करता है, एक हमारी एपिडर्मिस हो गई, इंडोथीसियम हो गई और मिडिल लेयर हो गई। उसके बाद हमारे पास जो टेपिटम होता है, बेसिकली ये क्या हो जाता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं। क्योंकि उसमें जो सेल डिवीजन होता है टेपिटम में, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है और एनाफेज भी होती है। जब साइटोकाइनेसिस होनी होती है, यानी कि जब हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस हो जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, जिसे क्या बोल देते हैं, सिनसाइटियम बोल देते हैं। ठीक, तो टेपिटम के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इतना नोट कर लें, अगर नोट हो जाए तो हमें जल्दी से बता देंगे फटाफट से। ठीक, आई होप इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम फिर से क्या बना लेंगे, टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर बना लेंगे, टीएस ऑफ एंथर बना लेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लेयर्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक पाई जाती है एपिडर्मिस, एक पाई जाती है इंडोथीसियम और एक पाई जाती है मिडिल लेयर। और जो हमारी स्पोरेंजिया होती है, उसके चारों तरफ पाई जाने वाली लेयर को क्या बोल देते हैं,
टेपिटम बोल देते हैं। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक लेयर और पाई जाती है, एक लेयर और पाई जाती है, एक लेयर और पाई जाती है, जो क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब होता है बेसिकली क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जब एंथर को फटना होता है, यानी कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करती है, वाटर को रिलीज कर देती है। और जैसे ही वाटर को रिलीज करती है तो ये जो हमारा स्टोमियम वाला पार्ट है, यहाँ से क्या हो जाता है, एंथर फट जाता है और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ग्रुप्स ऑफ एंथर, इसे क्या बोल देते हैं, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। ग्रुप्स ऑफ एंथर, ग्रुप्स ऑफ एंथर को क्या बोल देते हैं, स्टोमियम, स्टोमियम बोल देते हैं। जहां से क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, एंथर फटता है। ठीक, और जहां पे क्या होती है, क्या होती है, जो अल्फा सेलुलोजिक फाइबर जिस लेयर में पाए जाते हैं, वहां पे क्या हो जाती है, ग्रुप्स ऑफ एंथर जहाँ पे होता है वहां पे क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। ये जो लेयर है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, अल्फा सेलुलोजिक, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। और जो आउटर कवरिंग ऑफ स्पोरेंजिया होती है, इसी को क्या बोल देते हैं, टेपिटम बोल देते हैं, जो कैसा होता है, डेंस इन साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसे क्या बोल देते हैं, टेपिटम बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, टेपिटम बोल देते हैं, टेपिटम बोल देते हैं। अगर मैं टेपिटम की बात करूं तो ये कैसा होता है, डेंस इन साइटोप्लाज्म, डेंस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये वाली जो कंडीशन है मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली, ये कैसे आ जाती है, ये अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तब तक कितना नोट कर लेंगे, और मैं इस साइड वाले भी स्ट्रक्चर को बना देता हूँ। और जो हमारा टेपिटम होता है, ये क्या करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, किसको, स्पोरोसाइट्स को। जो हमारी स्पोरेंजिया है, इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोरोसाइट्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पोरोसाइट्स, स्पोरोसाइट्स, स्पोरोसाइट्स क्या पाए जाते हैं, स्पोरोसाइट। और ये वाली जो लेयर थी, इसे क्या बोल देते हैं, इंडोथीसियम बोल देते हैं। इसे मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ, इसे क्या बोल देते हैं, इंडोथीसियम। जो क्या होती है, एफीमेरल होती है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि कुछ समय के बाद ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये क्या होती है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, जो क्या होती है, एफीमेरल, एफीमेरल, यानी कि शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।
अगर किसी को कोई भी प्रकार का इसमें डाउट है तो पूछ लेंगे, फटाफट से पूछ लेंगे। और जिन्होंने नोट नहीं किया है वो साथ साथ में नोट भी करते रहें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को ये नोट करना ही है। ठीक, तो चलिए रफ करते हैं, इसके बाद हम नोट कर लेते हैं कुछ। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डायग्राम ही देखे हैं, डायग्राम बेस्ड ही पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा एंथर के बारे में। एंथर, अगर मैं एंथर की बात करूं तो ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है क्यों? अभी जो हमने एंथर का स्ट्रक्चर बनाया था, बेसिकली इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं, और ईच लोब हैज 2 थिका, इसीलिए इसे क्या बोला था, डाइथिकस बोला था। इसमें क्या पाए जाते हैं, एक ये वाला लोब और एक ये वाला लोब, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डाइथिकस या बाइलोब्ड बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा एंथर होता है क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और जो इसकी आउटलाइन होती है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और अगर मैं इसकी इस तरीके से आउटलाइन लूँ, कहाँ से, ऐसे ऐसे, अगर मैं इसकी चारों तरफ से आउटलाइन को मार्क करूं, तो इसे क्या बोल देते हैं, बेसिकली ये किस प्रकार की आती है, स्क्वायर शेप आती है। कैसी आती है, स्क्वायर शेप आती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने एंथर के बारे में पढ़ा, एंथर की बाल के बारे में पढ़ा। अभी हमने केवल एंथर के बारे में नोट किया है। अब जो हमारी बॉल ऑफ एंथर है उसके बारे में नोट करते हैं, और फिर जो अभी मैंने टैपिटम बताया था उसके बारे में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद का आगे दूसरी या नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे बॉल ऑफ एंथर। बॉल ऑफ एंथर, बॉल ऑफ एंथर। जो एंथर में वॉल्स होती हैं वो बेसिकली एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और एक क्या होता है, टैपिटम होता है। क्या होता है, टैपिटम होती है। ठीक, जो टैपिटम होता है वो क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर मिलके क्या करती हैं, हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसमें मदद करती है, हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। अभी जो हमने स्पोरेंजिया देखा था, अगर उसमें फर्दर क्या करा दिया जाए, मियोसिस करा दिया जाए, तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है भैया, स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है। क्या बोल देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी जो हमारे पास क्या थी, स्पोरेंजिया थी, इसी में क्या करा दिया जाए, मियोसिस करा दिया जाए, तो क्या बन जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसे क्या बोल देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि